तो हमारे पास है दो प्रोडक्ट्स, एक है गुड डे का एंड दूसरा है यहाँ पर हल्दीराम का। अभी दोनों में से हम देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है एंड कौन सा प्रोडक्ट नहीं, वो कैसे पहचानते हो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं मिस्टर बीन की। तो मिस्टर बीन ने आईपीओ के लिए क्यों फाइल किया था, उसका रीजन क्या था? तो उसको बिजनेस एक्सपांड करना था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ में बहुत सारे रीजन के लिए जाती है, जैसे उसका कर्जा कम करना हो, जिसको डेप्थ हम बोलते हैं, डेप्थ कम करना हो, या बिजनेस स्प्रेड करना हो। तो कोई भी रीजन हो सकता है। जो मिस्टर बीन का रीजन था बिजनेस को स्प्रेड करना या बिजनेस को बढ़ाना। अभी आईपीओ का प्रोसेस कैसा होता है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्रोसेस देखते हैं वन बाय वन। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के लिए जाती है तो उसको एक मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है। अभी मर्चेंट बैंकर क्या करता है, आईपीओ की पूरी प्रोसेस दिखता है। मर्चेंट बैंकर को हायर करने के बाद कंपनी आईपीओ को सेबी के पास अप्लाई करने जाती है। अभी सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कोई भी बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आरबीआई चेक करता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो या कोई भी पब्लिक बैंक हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कोई भी बैंक हो, उस बैंक में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सॉल्व करता है। तो जब भी आईपीओ, नया फ्रेश आईपीओ अप्लाई करना होता है तो सेबी के पास एप्लीकेशन वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद सेबी से परमिशन आने के बाद ही फर्दर प्रोसीजर की जाती है। तो जैसे ही सेबी से अप्रूवल आता है, सेबी एक्सेप्ट करती है आईपीओ को, तब कंपनी डीआरएचपी पब्लिश करती है। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्टेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कि आईपीओ की साइज कितनी है, जैसे मिस्टर बीन के आईपीओ में उसकी साइज थी 400 करोड़। कितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाने वाले हैं और कंपनी क्यों पब्लिक जा रही है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल मतलब क्या, कौन सा बिजनेस कर रही है। अभी मिस्टर बीन की केस में उसका बिजनेस था शूज का, तो वो अलग अलग टाइप के शूज बना रहा था, तो उसका बिजनेस मॉडल वही होगा। कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेयर करेगी, जो भी फाइनेंस में है उनको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें फाइनेंशियल्स में आती है। उसके बाद मैनेजमेंट में कौन कौन है, जैसे कि मैनेजमेंट में सीईओ होता है, सीटीओ होता है, उनका नाम क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाती है वो है स्वॉट एनालिसिस। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड टी मतलब थ्रेट्स। ये सारी चीजें कंपनी को कहाँ पे थ्रेट हो सकती है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है और कहां पर कंपनी अच्छी है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वहां पर दी जाती है। ये सारी चीजें डीआरएचपी में लिखी जाती है। उसके बाद एडवर्टाइज किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि टीवी में या फिर आप रेलवे से जा रहे हो तो रेलवे में पैम्पलेट वगैरह या फिर होर्डिंग में आईपीओ के बारे में उसको मार्केट किया जाता है, मतलब एडवर्टाइज किया जाता है। मार्केट करने के बाद एक प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है। प्राइस बैंड का मतलब होता है एक कंपनी को प्राइस दी जाती है उसके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, और ये सारी प्राइस देती है, वो कौन देती है? वो है मर्चेंट बैंकर। ये प्राइस वगैरह देने के बाद आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड वहां पर क्लोजर हो जाता है। उसके बाद आता है लिस्टिंग डे। उस दिन क्या होता है कि कोई भी आईपीओ होता है उसका स्टॉक मार्केट पे पहला दिन होता है। अभी लिस्टिंग होने के बाद कंपनी क्या हो जाती है? सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ मार्केट। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा क्या होता है प्राइमरी मार्केट, क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। तो हमने अभी सेकेंडरी मार्केट में एंटर किया है। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर हल्दीराम का, तो इसके पीछे में दिखाता हूँ क्या लिखा है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है यहाँ पर हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये screener.in की वेबसाइट है। यहाँ पर हम चेक करते हैं हल्दीराम अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया लेकिन कोई भी यहाँ पर हल्दीराम का नाम शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं होती है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर गुड डे का। गुड डे जो कि कंपनी है ब्रिटानिया की। तो ब्रिटानिया का नाम
यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ब्रिटानिया, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मतलब ये स्टॉक अवेलेबल है। तो इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जो भी कंपनीज प्राइवेट होती है वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं होती, और जो कंपनीज पब्लिक होती है वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल होती है। अब इनको कैसे समझना होता है, जो प्राइवेट कंपनीज का नाम कैसे होता है, जैसे कि हमने बीन के एग्जांपल में भी देखा था, उसका नाम था मिस्टर बीन्स शूज प्राइवेट लिमिटेड। अभी जब भी आईपीओ होने के बाद लिस्टिंग डे होगा, उस दिन उसका नाम क्या चेंज होगा, मिस्टर बीन्स शूज लिमिटेड। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यही इस वीडियो का कंक्लूजन था। आई होप इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।